किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी बहुत पुरानी है। कहानी है बंदरों की। बंदरों का एक विशालकाय समूह जंगल में रहता था। जंगल में सभी मिलजुल कर उन बंदरों में एक बहुत विशालकाय बंदर था जो उन बंदरों का राजा था। उस बंदर की बात बाकी सभी बंदर मानते थे। तो एक दिन एक बंदर घूमते जंगल के आखिरी छोर पर चला गया और उसने वहां पर देखा एक विशालकाय जो आम का बगीचा है। तो वहां से वो एक आम तोड़कर लाया और वहां पर देखा नीचे एक झरना बह रहा था। अब झरना बह रहा था तो नदी के किनारे ही एक इंसानों ने अपनी झोपड़ी बनाई रखी थी, अपनी एक बस्ती बनाकर रह रहे थे। तो जब उसने देखा तो यही सूचना वो अपने महाराजा को देने के लिए गया। जब अपने महाराजा के हमारे जंगल के आखिरी छोर पर एक बहुत बड़ा प्यारा आम का बगीचा है और उस झरने के नीचे एक इंसानों की बहुत बड़ी बस्ती है जहाँ इंसान रहते हैं। तो जैसे राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बहुत सोच समझ कर उत्तर दिया कि तुम सभी जाओ और उस पूरे बगीचे का आम साफ कर दो। तो राजा का यह जो आदेश मानकर सभी बंदर चले गए और बाकी सभी आम तोड़कर सभी ने अपने साथ ले आए। अब एक आम बच गया था जो घोंसले के एक किनारे पर लगा हुआ था। वो आम बच गया। वो आम थोड़ा सा पका और धीरे से टूट गया और टूटकर नदी में गिर गया। अब नदी में बहता जो इंसानों की बस्ती थी उसका राजा नहा रहा था तो उसके पास चला गया। अब जो इंसानों का राजा था तो उसने उठाया और देखा और मंत्री से पूछा कि ये क्या है। तो मंत्री ने कहा कि ये आम का फल है, ये बहुत ही मीठा है, इसे फलों का राजा कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि ये कैसा लगता है। राजमंत्री ने कहा ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट है। राजा ने कहा कि तुम पहले इसे खाकर बताओ। जब उसने कहा कि थोड़ा सभी ने खा लिया तो राजा को विश्वास होगा कि यह जहरीला नहीं है, क्योंकि राजा किसी पर विश्वास नहीं करता था। थोड़ी समय के बाद जब राजा ने वो खाया तो राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा भी उसके जो फल को खाकर बहुत ही मोहित हो गए। अब राजा ने फिर से कहा कि मुझे यह फल और खाना है। तो सभी सैनिकों को ऑर्डर दिया कि ये फल और लेकर आओ। तो सभी ने तलाश की तो उन्होंने देखा कि जहाँ ये बगीचा है वहाँ तो बंदरों का कब्जा है। जब ये सूचना राजा को पता, राजा ने कहा कि जाओ और बंदरों को साफ कर दो, बंदरों को मार दो और फल लेकर आओ। अब जैसे ही ये बात वापस उन बंदरों को पता चली तो बंदरों में हड़कंप मच गया। बंदरों के राजा को सूचना मिली तो बंदरों के राजा ने कहा कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। पहाड़ी खाई के उस तरफ पहाड़ के पीछे एक बांस का जंगल है, अब हमें वहाँ रहना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो हमें इंसान मार डालेंगे, सिर्फ इस आम के खातिर ही वो हमें मार डालेंगे। तो सभी बंदर जो बंदरों का राजा था, वो जो खाई थी वो बहुत विशालकाय था, तो उसने अपने दोनों हाथ लिए और खाई के बीच में खड़ा होकर अपने जो प्रजा थे उनको बोला कि आप मेरे ऊपर से चढ़कर निकल जाइए। सभी को एक के बाद एक बार लगातार सभी निकलते गए, चलते गए और निकल गए। सभी निकल गए और उसमें एक जो बंदर था वह राजा का बहुत बड़ा, राजा को अच्छा नहीं मानता था, राजा से बहुत जलता था, जेलस फील करता था। तो वह जब निकल रहा था तो उसने एक नुकीली लकड़ी ली और राजा के सीने में घोंप दी। राजा घायल हो गया, पर तब भी राजा ने सभी बंदरों को खुद पुल बनकर सभी को पार करवा दिया। यही सभी दृश्य इंसानों का राजा देख रहा था और वह कह रहा था कि देखो बंदरों में कितनी एकता है। और उसे समझ आ गया कि मैं कैसा राजा हूँ। मैं अपनी प्रजा के ऊपर भरोसा नहीं करता, मैं कोई भी चीज़ खाने से पहले दूसरों को खिलाता हूँ, जबकि राजा का कर्तव्य होता है कि वह कोई भी अपने प्रजा को कोई भी ऐसा संकट आए उससे पहले उसके खुद पर आए। तो जो ये कहानी है ये जो है हमारी और आपकी कि जिसे मैंने कहा कि राजा, तो आप भी अपनी जीवन के राजा हो। आप जैसे देखते हो कि पहले दूसरों पर संकट आए, नहीं, पहले आप खुद अपने ऊपर संकट लीजिए। अगर आपको दुख, तकलीफ, परेशानी आएगी तो आप मजबूत होगे। और जैसे